बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जो कि खत्म हुए, जिसको 2 हफ्ते का समय बीत चुका है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है, लेकिन शांतिपूर्ण चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई। यानी कि ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बाहर तब आया जब टेस्ला के संस्थापक एलॉन मस्क के एक पोस्ट को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद बीजेपी की तरफ से अमित मालविया और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मोर्चा संभाला। साथ ही मुंबई पुलिस के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ ईवीएम हैकिंग की शिकायत दर्ज होने के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता, तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। हमारे ईवीएम डिजाइन किया गया है सिक्योर, उनका आर्किटेक्चर में ही एक सिक्योरिटी का एक डिजाइन फीचर है। तो मैंने ट्वीट में कहा कि देखिए एलॉन मस्क जी, ये गलत है कि सभी ईवीएम्स हैकेबल है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, समझे इंडियन ईवीएम के आर्किटेक्चर और डिजाइन, तब ये जो वो कह रहे हैं वो गलत साबित होगा। तो मैंने वो कहा। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के नतीजे पर मचे हुए बवाल के बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर ईवीएम हैक हुई होती तो राहुल गांधी 2 सीटों पर नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुकती। जो लोग चुनाव जीतने के बाद भी ये कहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही संजय निरुपम ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के क्वेश्चन मार्क पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। जिस तरीके से एक बार फिर ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग ने इस मामले में पूरी पिक्चर को क्लियर कर दिया। लेकिन सवाल है कि बार बार ईवीएम की अग्नि परीक्षा क्यों? इसे समझने के लिए आइए आपको 70 के दशक में लेकर चलते हैं। जून 1977 श्यामलाल शक्धर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। पोलिंग बूथ लूटे जाने से उनको एक आइडिया आया कि देश में आम चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने चाहिए। तब शक्धर ने सरकार से चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल की संभावना तलाशने के लिए कह दिया। उनका यह विचार आखिरकार रंग भी लाया और केरल की एक विधानसभा सीट पर मई 1982 में उपचुनाव कराए गए, जिसमें 123 पोलिंग बूथ में से 50 पर पहली बार बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के प्रयोग पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इसके इस्तेमाल को लेकर किसी कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, यानी कि कोई वैधानिक दर्जा ईवीएम को नहीं मिला है। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने संविधान में एक संशोधन करते हुए ईवीएम के इस्तेमाल को हरी झंडी। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आज ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक मुखर है। 2004 में पहली बार देश में ईवीएम से चुनाव हुए, तब 10 लाख से ज्यादा ईवीएम को इस्तेमाल में लाया गया। और 2013 में पहली बार नागालैंड में वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। पहली बार 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। तब से अब तक करीब 42 साल हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान ईवीएम को कम से कम 42 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। बार बार ऐसे आरोपों या फिर सवालों से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और अब ये रुकना चाहिए, क्योंकि देश अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए रिवर्स मोड में नहीं लौट सकता है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है।
हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बनकर रह जाता है और धोखाधड़ी का शिकार होता है। आप सोचिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है? वो भी तब जब खुद राहुल गांधी केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीते हैं। बावजूद इसके ईवीएम और ईटीपीबीएस पर विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी के बाद अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। सैम पित्रोदा, जिनके स्टेटमेंट अक्सर राजनीति में विवाद खड़े करते रहे हैं, इससे पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पित्रोदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसे में पेपर बैलेट सिस्टम से चुनाव कराना ही ठीक है, इसका जिक्र किया। साथ ही वो क्या लिखते हैं, मैंने 60 साल से ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, आईटी, सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर में काम किया है। इस दौरान मैंने ईवीएम की व्यवस्था का पूरा अध्ययन किया और मेरा मानना है कि इससे छेड़छाड़ करना संभव है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के मुकाबले अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी सुरक्षित और विश्वसनीय है, आइए इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स रखती हूं, क्योंकि कहां से आया मुद्दा? एलॉन मस्क से। एलॉन मस्क जिन्होंने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को लेकर ये ट्वीट करते हुए सवाल उठाए। दरअसल अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग पर ज्यादा जोर है। अमेरिका में 2022 के मिड टर्म इलेक्शन के आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 70% ने बैलेट पेपर से मतदान को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। तो 23% वोटर्स ने बैलेट मार्किंग डिवाइस का इस्तेमाल किया, जबकि 7% मतदाताओं ने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया, जिसे DRE भी कहा जाता है। DRE की टच स्क्रीन वोटिंग मशीन से कोई बैलेट पेपर निकलता नहीं, ना ही इसका ऑडिट हो सकता है, ना ही इसको वेरीफाई किया जा सकता है और इसमें मतदाता किसी गड़बड़ी का पता नहीं लगा सकता है। अमेरिका की अधिकांश ईवीएम सीधे सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती हैं, यानी कि इसका मार्जिनल रेशो बहुत ना के बराबर है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह हैक नहीं की जा सकती। हर चुनाव से पहले ईवीएम की प्रोग्रामिंग की जाती है, इसमें उम्मीदवारों का ब्यौरा डाला जाता है, इसे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किया जाता है। ईएमएस आमतौर पर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के जरिए किया जाता है और इस दौरान वो इंटरनेट से जुड़े हो सकते हैं, यानी कि संभावना से इनकार नहीं है। इस दौरान हैकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई वायरस डाल सकते हैं और अमेरिका की ईवीएम की सबसे बड़ी खामी यह बताई जाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट के बैकअप के लिए कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। अब आप सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकसभा चुनावों में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने ईवीएम से ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठाना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या सही माना जा सकता है?